मत्सर क्या होता है? हम कथा सुनने के लिए आए, हमें बढ़िया बैठने की व्यवस्था नहीं मिली, अब हम कल से नहीं आएंगे। दूसरों को उन्नति को देखकर अंदर मत्सर आ जाए, और जो ही मत्सर आता है तो मत्सर क्या करते हैं जानते हो? आज तक हमने जो भी धर्म किया है वो नष्ट हो जाते हैं। चाहे वो पृथ्वी पर ऐसा कोई भी जगह ना बचे हो जहां उसने सत्कर्म ना की हो। अगर आपके अंदर मत्सर उत्पन्न हुआ, जैसे महाराज ययाति अपने धर्म की बदौलत, अनुष्ठान की बदौलत देवराज इंद्र के आसन पर बैठ गए, आधे सिंहासन के अधिकारी। परंतु बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र से कहा कि महाराज के अंदर अभी अभिमान है, मत्सर है, उसे पूछना किस बल किस अधिकार से आप मेरे सिंहासन पर, आधि सिंहासन पर पूर्ण रूप से अधिकारी हो गए हैं। तो जिसके अंदर इच्छा है, जिसके अंदर कामना है, उनके अंदर ही मत्सर उत्पन्न हो सकता है। मत्सर यानी अभिमान। महाराज ययाति ने मत्सर को रखकर अपना ही धर्म को बखान करने लगे। अरे महाराज, मैंने पृथ्वी पर कहीं भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर मैंने यज्ञ नहीं की। धर्म करने से क्या होता है? केवल हम लौकिक धर्म के ही आचरण करने लग जाते हैं और अध्यात्म धर्म को छोड़ देते हैं, तो लौकिक धर्म से पतन भी होता है, जैसे महाराज ययाति को। परंतु भागवत ने सीधे कहा, आप उन धर्म से, आप धर्म करते हो, मैं मानता हूं, माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, समाज की सेवा, ये धर्म है, लेकिन हमें इस धर्म से भी ऊपर उठना है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि देखो, धर्म से जब हम ऊपर उठेंगे तो वो धर्म हो जाता है परम धर्म, और जब हम अपने जीवन में परम धर्म के आश्रित हो जाते हैं तो फिर फल क्या मिलता है? कोई बच्चे पढ़ रहे हैं और प्रथम क्लास में सफलता पूर्ण रूप से मिली, तो मानो उनका धर्म श्रेष्ठ हो रहा है, और आप सही में परम धर्म के आचरण कर रहे हैं। तो उन परम धर्म के आचरण का फल क्या है? उन परम धर्म का आचरण का फल है निर्मत सरानाम शताम। शताम शब्द भी भागवत में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। शताम यानी महापुरुष, शताम मतलब श्रेष्ठ साधक। अगर आप उन परम धर्म को अपना लिया तो परम धर्म क्या करेंगे? आपके अंदर जो मत्सर है, उन मत्सर को दूर कर देंगे, और जब मत्सर दूर हो जाता है तो फिर यह मानव जीवन कल्याणकारिक हो जाता है। शिवदम, यह मानव जीवन के कल्याण के लिए एकमात्र श्रेष्ठ उपाय है कि आप निर्मत सराराम शताम, अपने मत्सर को त्याग दो, और निर्मत सर होकर चाहे आप जो भी कार्य करो। निर्मत सर का पहचान क्या है? अगर आप मंदिर भी जाते हो वहां इच्छा मत रखो।
अगर आप भगवान के भजन कर रहे हो तो वहां इच्छा मत रखो। हम मंदिर में एक लोटा जल भी चढ़ाने जाते हैं तो इच्छा लेकर जाते हैं। हम किसी भी प्रकार के अनुष्ठान भी करते हैं तो इच्छा लेकर करते हैं। बोले अगर हम इच्छा को त्याग कर निर्मत्सर होकर भगवान की आराधना करें, भगवान की उपासना करें, तो मुझे क्या मिलेगा? भगवान की प्रतिज्ञा है, अगर आप निर्मत्सर होकर यानी मत्सर को त्याग कर भगवान की उपासना करते हैं और ऐसा जो धर्म करते हैं तो भगवान क्या कहते हैं जानते हो? भगवान की प्रतिज्ञा है, धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम या इच्छेत श्रेय आत्मना एकमेव हरिस्तत्र कारणम पाद सेवनम। उनके चरणार बिंद के मात्र आश्रित होने मात्र से ही क्या फल मिलेगा? धर्म, अर्थ और साथ में विभिन्न प्रकार की जो कामना है, जो इच्छा है, उस संपूर्ण कामना यानी इहलोक और परलोक दोनों सुख को प्राप्त कर सकते हो। कब? जब आप निर्मत्सर हो जाओगे। लाखों बार आप भगवान की अर्चना कर लो, उपासना कर लो, अनेकों तीर्थ में जाकर वास कर लो, फिर भी अगर आपके अंदर मत्सर है तो भागवत ने कहा कि आपको कुछ मिलने वाले नहीं। और मत्सर को त्याग कर आप भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो कहा गया है कि इस भागवत को गान करने वाले आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने जब भागवत का व्याख्या कर रहे थे तो कहा कि उसमें संपूर्ण रस ही भरा है। फल एव रसम, रस एव फलम। और वही रस को लेकर शौनकादिक ऋषि ने सूत जी से विभिन्न प्रकार के प्रश्न भी किया और कहा, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्य व्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। हम जानते हैं, बहुत लोग, ऐसा कोई भी नहीं है सनातन धर्म में जो भगवान की चर्चा, भगवान की चरित्र ना जानते हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति भी ना हो जो भागवत के विषय में कुछ न कुछ नहीं जानते हो। फिर भी निरंतर जिज्ञासा होना चाहिए और यही जिज्ञासा को लेकर शौनकादिक ऋषि ने जब सूत जी से विभिन्न प्रकार के 6 प्रकार के प्रश्न किया और उन प्रश्नों में केवल एक ही भाव दिया कि मानव मात्र के लिए श्रेष्ठ धर्म क्या है। जिस धर्म से भगवान जल्दी मिले, जिस उपासना से भगवान जल्दी मिले, जिन उपासना में, जिन धर्म में कोई आकांक्षा नहीं रही। देखिए, इन्हीं धर्म का वर्णन भागवत में अनेकों चरित्रों के द्वारा दिया गया है। चाहे भगवान के 24 अवतारों की वर्णन हो और चाहे व्यास जी के द्वारा संपूर्ण धर्म शास्त्रों के
वर्णन के उपरांत विशुद्ध भागवत धर्म के वर्णन हो, या चाहे द्रौपदी की चरित्र हो, या उत्तरा की चरित्र हो, या कुंती की चरित्र हो, या भीष्म पितामह की चरित्र हो, इन सभी धर्म का एक ही संबंध है। अगर भगवान ने ऐसा नहीं है जो धर्म नहीं करना चाहिए, धर्म भी प्रायः संपूर्ण प्राणी अपने अपने धर्म के अनुसार भगवान की उपासना करते हैं। कोई समाज कल्याण के लिए ही भगवान की उपासना करते हैं, लेकिन उपासना में भी हमें एक प्रकार के अधिकारी होना चाहिए। और भागवत के प्रथम स्कंद के नाम ही है अधिकारी स्कंद।